चलिए बेटा क्विकली आज हम सीखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। आज मैं जो तरीका बताने वाला, अगर आपने इसको सीख लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही सुना है कि दूध पीने वाले बच्चे को भी सिखा दूंगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ये वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देख जरूर लेना, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहां से आता है, गारंटी दे रहा हूं, देख लो 5 नंबर आपके फिक्स है बिना किसी बकवास के। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा यहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेके आपके लिए आया हूं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर के मैं सारे रूल बताता हूं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ध्यान देख लो, इसके अलावा तुमको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाए, मैं बोल रहा हूं कोई भी, आप फटाफट से को क्या कर पाएंगे, यानी कि बैलेंस कर पाएंगे। आइए ध्यान देखिए। तो बेटा जो मैं मेथड यहां पे यूज करने वाला हूं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उस मेथड का नाम है बेटा एबीसीडी मेथड। कहता क्या है, ध्यान सुनो, पहला क्वेश्चन है, एक एक चीज करके सिखा रहा हूं, फिर ध्यान से देखना, फिर हम थोड़ा तेज तेज करेंगे। देखो ध्यान से क्या है। सबसे पहला रूल बेटा अपने पास क्या है, सबसे पहला रूल ये है कि जो भी केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, जो भी केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, इनके पहले, चलिए मैं ये चेंज कर लेता हूं कलर से। जो पहला वाला हमारे पास रिएक्टेंट है, इसके पहले में कोई अल्फाबेट ए लगा लो, इसके पहले अल्फाबेट बी लगा लो, मैंने लगा लिया। इसके पहले अल्फाबेट सी लगा लो, स्मॉल सी, यहां पे लगा लो मान पास स्मॉल टी, लगा लिया, इतना काम कर लिया। मान लीजिए प्लस में कुछ और लिखा होता, वहां ई लगा लेते हैं। जितने भी टर्म होंगे ना, अगर मैं मैथ की भाषा बताऊं, जितने भी टर्म है बेटा, उन टर्म के पहले एबीसीडी लगाते हुए चले जाओ। ये स्टेप नंबर आपका 1 हो गया। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया, पहले पहले क्वेश्चन को आराम देख लो, फिर बड़े ही क्विकली हम लोग करेंगे। तो पहले स्टेप मैंने क्या कहा कि आप एबीसीडी यानी कि ई करके, यानी कि सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या करो, एबीसीडी आप लगा लीजिए। लगा लिया, उसके बाद सुनो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बेटा। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, एकदम ध्यान देखो, इससे अच्छा कहीं नहीं मिल पाएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ध्यान सुनो। स्टेप नंबर 2 में ये करना है, या तो रिएक्टेंट साइड या तो प्रोडक्ट साइड। अच्छा एक चीज तो पक्का है ना, जितने एलिमेंट या फिर एटम रिएक्टेंट में होते हैं, उतने ही कहां होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं। तो इधर जितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना, यानी आप एलिमेंट कह लो या फिर एटम कह लो, उनको आप थोड़ा दूर दूर लिख लो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन लिख लिया। फिर नाइट्रोजन है, मैंने नाइट्रोजन लिख लिया। फिर ऑक्सीजन है, मैंने ऑक्सीजन लिख लिया। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से कैल्शियम, यहाँ पे मैंने कैल्शियम लिख लिया। अब देखिए ऑक्सीजन एक बार हो चुका ना, इसको दोबारा नहीं लेंगे। हाइड्रोजन एक बार हो चुका है, दोबारा नहीं लेंगे। तो ध्यान देखिए, हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, कैल्शियम ले लिया। ऑक्सीजन एक बार हो चुका है, हाइड्रोजन क्या है, बार हो चुका है। इतना काम कर लिया। अब कुछ नहीं करना, बस इनकी संख्या को इनके नीचे काउंट करके रख देना है कि इनकी संख्या कितनी बार आई। ध्यान देखिए, इतनी छोटी मोटी बात तो आपको पता होगी ना, क्या पता होगा, यानी कि बेटा ये तो पता है ना, जैसे 2h2 लिखा है तो यहां से यहां हमेशा मल्टीप्लाई होता, मतलब हाइड्रोजन के नंबर कितने हमारे पास, यानी 4 हाइड्रोजन है। या फिर लगा OH का होल ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब यहां पे ये है कि मेरे पास में 2 ऑक्सीजन है और 2 क्या है, हाइड्रोजन है। ये तो जानते हो ना, इसका मतलब है ये चीज दोनों के साथ में चला गया। ध्यान देखिए भाई, इतना रूल आपको आना चाहिए। ध्यान देखो कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन काउंट करेंगे, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं। इस एरो के पहले देते कितने हाइड्रोजन है। देखो यहां हाइड्रोजन कुछ नहीं लगा, तो यहां आप एक मान सकते हो ना। एक को ए से मल्टीप्लाई करें, यानी ए, यहां से यहां क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, ए आ जाएगा। क्या यहां हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। अब जैसे यहां कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ोगे, प्लस लगा तो आप भी प्लस लगा लो। यहां हमारे पास क्या हाइड्रोजन है, हाँ हाइड्रोजन है। कितने हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटा, 2 है। तो ये 2 हो गए, आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। इज इट क्लियर सर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, एरो लगा है, एरो के लिए हमने क्या लगा लिया, इक्वल टू लगा लिया। तो यहां हाइड्रोजन कहीं है, हाइड्रोजन यहां पे कहीं नहीं है, आगे है। कितने हाइड्रोजन हमारे पास है, 2 है। 2 को डी से मल्टीप्लाई, तो एरो का मतलब होता है इक्वल टू लगा लिया, तो यहां पे 2d हो गया। बस ये मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को काउंट कर लिया। अब हम नाइट्रोजन को काउंट करेंगे, बड़ा क्विकली, बहुत बढ़िया नियम लेके आया हूं, मजा आ जाएगा। नाइट्रोजन काउंट करते हैं, नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो सीखे होंगे आप, 1 यहां पे है, तो 1 को इस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए आ जाएगा। यहां पे नाइट्रोजन है नहीं, एरो मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन। यहां नाइट्रोजन है, कितने बार हमारे पास है, बाहर 2 लिखा, मतलब कि 2 बार, तो 2 बार ये हो गया, आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2c हो जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। यहां कहीं नाइट्रोजन सर नहीं है, तो छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन को काउंट करिए बेटा। ऑक्सीजन देखिए ध्यान से, यहां पे 3 है, इस मल्टीप्लाई, यानी कि हो जाएगा अपने पास 3। यहां पे, यहां ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। कितनी बार हमारे पास 2 है, 2 को 20 मल्टीप्लाई प्लस लगा के, यानी कि हो जाएगा अपने पास में 2 भी हो जाएगा। एरो मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। ऑक्सीजन यहां कितने में पास, देखिए यहां 3 है, यहां पे 2 है, मल्टीप्लाई होता है, जोड़ना मत, 5 मत करना, 6 करना। तो 6 आगे से मल्टीप्लाई, यानी कि 6c हो जाएगा। उसके बाद हम ऑक्सीजन काउंट करें, प्लस मिल गया तो हम प्लस लगा लेंगे। यहां कितनी बार, 1 है, डिस मल्टीप्लाई, यानी कि डी। मजा आ जाएगा, इससे शाम कोई बता नहीं पाएगा। पूरे यूट्यूब को मैं चैलेंज कर देता हूं कभी कभी। तो अबे हैट तो कहां चैलेंज आ गया, चलो आ जाओ। देखो ध्यान से,
तो अब हम कैल्शियम काउंट करेंगे, तो कैल्शियम की कहानी मैं यहां लिखे दे रहा हूं, ध्यान देखिए कैल्शियम। आइए इधर से देखिए, यहां पे 1 है 20 मल्टीप्लाई यानी कि हो जाएगा अपने पास बी, यहां एरो बना, एरो मतलब इक्वल टू, यहां एरो इक्वल टू लगा लिया। कैल्शियम यहां 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 मानते, इधर से मल्टीप्लाई यानी कि सी हो जाएगा, यहां खत्म, और यहां पे तो है नहीं कैल्शियम, यहां ही था, तुमने यहां पे ए लिख करके सी लगा दिया। इज इट क्लियर? सब क्लियर है। 2 स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या किया मैंने, एबीसी लगा लिया। स्टेप नंबर 2 में क्या किया मैंने, रिएक्टेंट साइड के जितने भी हमारे पास एटम थे उनको थोड़ा दूर दूर लिख करके वो कितने नंबर में आए हैं एबीसीडी में लगा के रख लिया, बस। अब स्टेप नंबर 3 में मेरे लाल क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में मेरे लाल कुछ नहीं करना है, ये जो अपने पास में ये मैंने एबीसी से रिलेटेड यानी जो इक्वेशन बनाई है ना, बस इन इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे यहां से ये मान निकालने, एबीसीडी के मान निकालना है। अब देखिए इसका भी मैं शॉर्टकट लेके आया हूं। स्टेप नंबर 3 क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में जो भी मैंने यहां पे एबीसीडी माने, इनका तो मान निकालना है, लेकिन मान कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा मान कैसे निकालेंगे, इसमें एबीसीडी में कोई एक मान आप अपनी इच्छा के अनुसार से एक मान लो, चाहे जो मान लो, कोई अपना एक मान क्या करो, इच्छा अनुसार से एक मान लो। देखो अगर मैं, हाँ आप, मैं ए मानता हूं, आप बी मान देख लेना, आप सी मान देख लेना, सबका आंसर सेम आएगा। अगर मैं यहां पे ए इक्वल टू 1 मान लू, मुझे 4 क्वेश्चन क्या करनी, सॉल्व करके एबीसीडी का मान लाना है। एक मान आप मान सकते हैं, हमेशा 1 मान सकते हैं, 2 नहीं मान सकते, 1 मानेंगे, ठीक है ना। ऐसा करके देखा गया, आंसर सेम आता है। तो ए का मान मैंने क्या किया, 1 मान लिया। तो यहां पे बेटा सब में जहां जहां ए है वहां पे रख के देखो ध्यान से, तो ये लिखो हमारे पास लिखा ए इक्वल टू 2c, अगर ए का मान में वहां पे 1 रखूं तो इक्वल टू हो जाएगा 2c। यहां जब सी का मान निकालेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, यानी कि सी का मान कितना अपने पास आ गया, 1/2 आ गया। इज इट क्लियर? ए आ चुका, सी आ चुका, सारे मान निकालना है। देखिए सी का मान आया 1/2, अगर मैं यहां पे रख दूं 1/2 तो अपने पास बी का मान आ जाएगा 1/2। तो क्या क्या आ चुका भैया, ए आ चुका है, बी आ चुका, सी आ चुका, डी देखो कहां डी बचा है। देखिए अगर मैं यहां पे देखूं ध्यान से, तो यहां से मुझे डी का मान निकाल सकता है ना, जितने वेरिएबल है मुझे वो मान निकालने हैं। देखो यानी कि a प्लस का 2b इक्वल टू अपने पास लिखा है 2d, तो a कितना बेटा अपने पास 1 है, प्लस का 2 लिख लिया अपने पास, मल्टीप्लाई b मैंने निकाला है 1/2, बिल्कुल निकाला, तो 1/2 लिख लिया, इक्वल टू लिख लिया मैंने यहाँ पे 2d। इज इट क्लियर? तो 2 से 2 कैंसिल कर दें, 1 1 हो जाएगा अपने पास 2 इक्वल टू यानी कि 2d, तो यहां से 2/2 यानी कि हो जाएगा अपने पास में d, दिस विल बी यानी 1, यानी कि d का मान कितना आ गया 1। अब अगर अपने पास में जितनी मैंने एबीसीडी माने, अगर उसके मान आ गए, बस यही तक अपना खेला था। तो एबीसीडी चारों मान आ चुके ना, बस जहां पे एबीसीडी लिखे हैं वहां पे इनकी वैल्यू डाल दूं, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहां पे जो इक्वेशन लिखी हुई, अगर मैं इसको कॉपी कर पाऊंगा, ये कॉपी नहीं हो पाएगा, तो चलो, तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है, ए की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 1, तो यानी 1 खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास में क्या, नाइट्रिक एसिड यानी कि NHO3 बन जाएगा। इज इट क्लियर? सर क्लियर है। प्लस का बी आपने कितना निकाल लिया भाई, बी यानी कि 1/2, यहां पे मैंने लिख लिया 1/2 लिख लिया इसके स्थान पे, आगे कितना लिखा है पास में, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया, यानी कि मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, एरो लगा लिया। फिर सी की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा निकल के 1/2, दिस इज 1/2 लिख लिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ, कैल्शियम नाइट्रेट लिखा हुआ, यानी कि Ca यानी कि NO3 का होल ट्वाइस, प्लस का डी मैंने कितना निकाला भाई, डी की वैल्यू आई अपने पास 1, यहाँ पे 1 लगा लिया, 1 लिखो जहां ना लिखो, यानी कि H2O। बस ये बेटा अपने पास क्या है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन आ गई। अब लेकिन आपने देखा होगा, मैंने आपको कई बार बताया भी है, ऐसे बताया है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाए तो नीचे वाला नंबर अगर आता है तो इसको कोशिश क्या करो, हटा दो। कैसे हटाते हैं, जो नंबर नीचे हो उसी नंबर से पूरे रिएक्शन को क्या कर दिया करो, मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो अगर मैं पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर मर जाएंगे, तो अपने पास बन जाएगा यानी कि 2HNO3, ध्यान समझ लेना बेटा, प्लस का 2 यहां ऊपर आएगा तो 2 ऊपर 2 नीचे कट जाएगा, यानी कि कैल्शियम OH का होल ट्वाइस आ जाएगा, यहां 2 ऊपर आए खत्म हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम NHO3 आ जाएगा अपने पास का होल ट्वाइस लिख लेंगे, प्लस ये खत्म हो गया, यहां पे 2 लगा लेंगे, यानी कि 2H2O आ जाएगा। अब ये रिएक्शन 100% बैलेंस हो चुकी है, काउंट करके आप देख लो, इधर हाइड्रोजन अपने पास, इधर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर कैल्शियम। भाई बैलेंस मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में इनकी संख्या और प्रोडक्ट साइड में इन्हीं की संख्या क्या हो, बराबर हो। आओ काउंट करके देखते हैं बेटा, काउंट करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो तीनों संख्या यानी क्या होना चाहिए, यानी कि चारों वैल्यू हमारे पास बराबर आनी चाहिए। ध्यान देखो बेटा, तो यहाँ देखो ध्यान से, हमारे पास हाइड्रोजन, वही रख, यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन अपने पास कितने, ध्यान से देखो ध्यान से, तो हाइड्रोजन अपने पास कितने हमारे पास में, इधर के हाइड्रोजन और उधर के हाइड्रोजन बराबर आएंगे तो हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हमारे पास, आगे 2 लगा, यहाँ पे 1 यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं पास में 2, यानी कि 2 और 2 हमारे पास 4,
इधर भी हाइड्रोजन 4 ही आने चाहिए, 2 दूनी 4, 4 आ गया, यानी कि ये तो काम बढ़िया चल गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना अपने पास यहाँ पे 1, आगे मल्टीप्लाई यानी कि 2। यहाँ देखो नाइट्रोजन कितने हमारे पास, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये 3 तो ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन के लिए 1 है, ए को बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2, नाइट्रोजन भी कितना है अपने पास 2 आ गया। इज इट क्लियर? क्लियर भाई। ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 6 हो गया, और यहाँ पे देखो ध्यान से 2 1 जा 2, यानी कितना हो गया पास में 2 हो गया, यानी कितना आ गया अपने पास 8 आ गया। इधर ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो गया, और यहाँ पे बाहर से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, यानी कितना हो जाएगा पास में, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो गया। कैल्शियम काउंट करते हैं, कैल्शियम तो एक से पहले यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो वैसे एक ही आएगा, और यहाँ कैल्शियम देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 2 नंबर ब्रैकेट के बाहर लगा ना, तो इस केवल इसकी वैल्यू का 2 है, ये कैल्शियम का 2 नहीं है, तो कैल्शियम के पास यहाँ एक ही है, तो कैल्शियम कितना है 1। देखो ध्यान से, जितनी चीजें इधर है उतनी चीजें इधर है, इसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हो गई रिएक्शन बैलेंस, ये काम कर दिया तो आपके 2-3 नंबर फिक्स है। इज इट क्लियर? पहला क्वेश्चन था, मैंने एक एक चीज कराया है। अब आइए थोड़ा तेज से प्रैक्टिस करते, फटाफट से 2-3 सवाल बढ़िया बढ़िया लेकर के एकदम धमाकेदार तुमको प्रैक्टिस कराते हैं। लोगे स्क्रीनशॉट? ले लो, ले लिया, आओ अब तुमको मैं दिखाता हूं अपनी स्पीड। आओ, ये केमिकल रिएक्शन आ गई। पहला स्टेप क्या करना आपको मालूम है, ध्यान देखो स्टेप नंबर 1 में क्या है। सबसे पहले स्मॉल ABCD लगाएंगे, यानी ABCD ये लगा लिया, सबसे पहले ये काम कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो। रिएक्टेंट साइड में जितनी भी एटम लिखे थोड़ा दो लिख लेंगे, यानी कि सोडियम लिख लिया मैंने, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया मैंने, फिर हाइड्रोजन लिख लिया अपने ने, फिर हाइड्रोजन एक बार लिख चुके दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर अपने पास क्या है यानी कि S है, फिर ऑक्सीजन क्या है एक बार लिख चुके इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इतनी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू किसके नीचे डाल देंगे, इन्हीं वैल्यू क्या करेंगे इनके नीचे डाल देंगे। काउंट करते फटाका। सोडियम कितना हमारे पास में 1 है, S मल्टीप्लाई यहाँ नहीं, एरो मतलब क्या होता है इक्वल टू का साइन होता है। यहाँ सोडियम कितना है पास 2 है, आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C हो जाएगा। यहाँ सोडियम अपने पास है नहीं, खत्म हो गया। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन जब काउंट करेंगे बेटा तो ऑक्सीजन कितना अपने पास यहाँ 1 है, S मल्टीप्लाई यानी कि A हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन कितना अपने पास है, ये बेटा ऑक्सीजन बना हुआ है 4 है, 4 अपने पास है, तो 4 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि प्लस हो जाएगा 4B हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है। हाइड्रोजन काउंट करेंगे बेटा, यहाँ सॉरी अच्छा इधर भी आना हमें, इधर भी आना एक सेकेंड, तो ये इक्वल टू साइन लगा लिया। इधर ऑक्सीजन कितने अपने पास, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 है, कितना अपने पास है यानी कि 4 है, तो 4 को हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4C हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ भी एक बार है यानी प्लस का कितना हो जाएगा D हो जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। हाइड्रोजन कितना अपने पास है 1 है, यानी कि S मल्टीप्लाई यानी A हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये हो गया अपने पास A, प्लस लगा लिया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 20 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 2B हो जाएगा। एरो मतलब लगा लिया, एरो लगा लिया। फिर अपने पास में देखो ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है 2 है, तो यानी कितना लगा लेंगे हम लोग 2D लगा लेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर। सल्फर, सल्फर कितना अपने पास है, यहाँ है नहीं, यहाँ पे 1 है, 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी B आ जाएगा। इक्वल टू इधर आ रहे हैं, इक्वल टू साइन लगा लिया। यहाँ S 1 है, आगे से मल्टीप्लाई करेंगे C हो जाएगा, यहाँ तो है ही नहीं, बस काम खत्म हो गया। इसमें किसी एक का मान क्या करेंगे C मान लेंगे, C नहीं 1 मानेंगे लालू, तो यहाँ पे A का मान क्या करेंगे 1 मान लिया, तो यानी यहाँ पे जब रखेंगे तो 1 इक्वल टू 2C हो जाएगा, तो यानी कि मेरे पास में आ जाएगा 1/2 इक्वल टू C। A आ चुका है, C आ चुका है, इस तरीके सारे मान निकालने हैं। देखो B भी मैं यहाँ से निकाल लूंगा, C का मान 1/2 है, तो B इक्वल टू अपने पास 1/2 हो गया, यहाँ पे C का मान 1/2 रखेंगे तो B का मान भी आ गया। A आ गया, यानी कि A आ गया अपने पास, B आ गया, C आ गया। अब देखो D कहाँ से मिल सकता है, इस वाली क्वेश्चन से D मिल सकता है हमें, यानी A प्लस का 2B इक्वल टू 2D है ना, ये तो जानते हो ना सॉल्व करना। तो A कितना है 1 है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई B कितना अपने पास है 1/2 है, इक्वल टू 2 इंटू D। इज इट क्लियर? क्लियर सर। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 1 1 हो जाएगा अपने पास में कितना 2, इक्वल टू यानी कि 2D। तो यहाँ से D कितना मान आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सारे मान आ चुके, यहाँ रख दो, खर्च से बैलेंस हो जाएगी हमारे पास केमिकल रिएक्शन। तो पहले अपने पास है A, एक मान आया 1, लिखो जहाँ ना लिखो, यानी कि NaOH बचा अपने पास, यानी NaOH बच गया। फिर B कितना अपने पास आया भाई, B आया 1/2, तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्लस का 1/2 लगा लिया। इज इट क्लियर है? क्लियर सर। अब आगे कितना लिखा हमारे पास में, यानी कि H2SO4, यानी कि H2SO4 लगा, फिर एरो लगा लिया। फिर C अपने पास कितना आया भाई, C अपने पास आया 1/2, यहाँ पे मैंने 1/2 लिख लिया। उसके बाद अपने पास क्या लिखा, यानी कि Na2SO4 लिखा हुआ है, प्लस का D की वैल्यू कितनी अपने पास आ गई बेटा 1 आ गई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, लिखो चाहे ना लिखो। आगे कितना लिखा अपने पास में H2O। बस ये कंपैरिजन क्या है, बैलेंस हो गई। अब मैंने क्या बताया, अगर 2 नीचे सबको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2NaOH हो जाएगा अपने पास, और प्लस के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर खत्म हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास H2SO4 बचेगा। एरो लगाएंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि Na2SO4 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 2H2O आ जाएगा। काउंट करके देख लो, यानी यहाँ पे सोडियम, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या है सल्फर, यही सेम चीजें यहाँ मिलनी चाहिए, यानी कि सोडियम ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है सल्फर। काउंट करो भैया,
काउंट करो जल्दी सारी वैल्यू काउंट करो। सोडियम कितने हैं पास 2 है, ऑक्सीजन यहां से यहां मल्टीप्लाई यानी कि 2 ही आएगा, और यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं पास 4 है, तो यानी कि 4 2 कितना हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो यहां से 2 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 यानी कि कितना जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। सल्फर काउंट करेंगे हमारे पास यहाँ पे केवल 1 है, आगे भी 1 यानी 1 ही आएगा। चलो सोडियम काउंट करते हैं, हमारे पास 2 आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 तो यहाँ 4 लिख लिया, प्लस यहाँ पे 1 है, आगे से मल्टीप्लाई यानी कि 2 अपनी के 6 हो जाएगा अपने पास। और हाइड्रोजन अपने पास ध्यान देखो, ध्यान से कितना है, यहाँ के 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 4 हो जाएगा। और सल्फर कितना अपने पास है, यहाँ तो केवल 1 ही है, आगे भी 1 है, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। चेक कर लो हमारे पास ये कंपैरिजन क्या है, बैलेंस हो गई। इज इट क्लियर? बहुत मजा आ जाएगा, सारे क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अगला सवाल देखो। और बेटा जल्दी से बताओ, ये कैलकुलेशन जल्दी से बैलेंस कर लो। क्या करेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ क्या करेंगे डी करेंगे। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी डी लगा लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन लिख लिया, फिर हाइड्रोजन मैंने लिख लिया, फिर मेरे पास क्या है ऑक्सीजन। आपके बात 3 ही है। आइए मजेदार से काम करते हैं। देखिए तो ध्यान से देखिए, कार्बन कितने पास 6, 6 को इस मल्टीप्लाई यानी 6 से हो जाएगा अपने पास। ये तो खत्म हो गया, यहाँ तो है नहीं, एरो मतलब क्या है इक्वल टू का साइन है। यहाँ कार्बन कितने बार, एक बार यानी कि सी हो जाएगा, और कार्बन आगे है नहीं है, हटा दीजिए। हाइड्रोजन 6 को इस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को इस मल्टीप्लाई 6 से ए हो जाएगा, ठीक ना। हाइड्रोजन एरो मतलब क्या है इक्वल टू का साइन है, यहाँ हाइड्रोजन है यानी कि 2 है, तो इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यानी कि 2d हो जाएगा। ऑक्सीजन काउंट करेंगे, ऑक्सीजन की यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ इससे मल्टीप्लाई यानी कि 2b हो जाएगा, इक्वल टू ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 6 मल्टीप्लाई यानी कि 2c हो जाएगा। 2c ऑक्सीजन काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है, 1 हो जाएगा प्लस का d हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके हम मान निकालेंगे खट से। नहीं देखिए, अगर मैं a का मान 1 मानता हूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, यानी कि 6 1 मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू c। a आ चुका है, c आ चुका है। अगर मैं a का मान यहाँ रख दूं 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू यानी कि 2d हो जाएगा, तो यानी कि अपने पास में 6 1 जा 6, इसको इधर भेज देंगे, 5 का 2 इक्वल टू d हो जाएगा। तो एक कम 2 देते यानी कि 3 बराबर हो जाएगा, अपने पास d आ गया। तो a आ चुका है, d आ चुका है, ये आ चुका है। अब क्या बचा अपने पास में, कहीं b है अपने पास में, मैं यहां से b निकालने की कोशिश करूंगा। तो 2b इक्वल टू 2 इंटू में c कितना अपने पास है यानी कि 6 है, यहाँ 6 लगा लिया, प्लस का d अपने पास कितना आ गया भाई 3 आ गया, अपने पास यहाँ पे 3 लिया, यानी कि 2b इक्वल टू 6 दूनी 12 हो गया, प्लस का अपने पास में 3, 6 दूनी 12 यानी कि और प्लस में 3, 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे 5 में 2 हो जाएगा। तो बस ये सारे मान रख दो, खट से आपकी कैलकुलेशन क्या है बैलेंस हो चुकी है। देखिए तो a का मान कितना अपने पास है 1, 1 लिखो जहां ना लिखो, यानी कि c6, और कितना है बेटे पास h6 है, प्लस का अपने पास में b कितना आया बेटा, b कहां गया भाई, b आया 15/2, यानी 15 बटे अपने पास 2 लगा लिया, और यहाँ पे इतना हमारे पास लिखा O2 लिखा है, एरो लगा लिया। फिर c कितना अपने पास आया, c आया 6, यहाँ 6 लिख लिया, और CO2 यहाँ पे लगा लिया, प्लस का अपने पास में d कितना अपने पास आया, इधर हमारे पास कितना 3 लिख लिया, आगे लिख लिया हमने यहाँ पे H2O। फिर मैंने बताया था जब कोई चीज नीचे आए तो उसको उड़ा दिया करो, 2 आ रहा 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2c6h6 हो जाएगा, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कट जाएगा, 15 O2 बचेगा, ये हो जाएगा 12 CO2 हो जाएगा, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करें हम लोग तो 2 3 6 यानी कि H2O हो जाएगा। क्लियर है भाई? बस काउंट कर लो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है ऑक्सीजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है बेटा ऑक्सीजन है। काउंट करते भैया इनकी संख्या फट से काउंट करते हैं, कौन कितनी बार आया है। कार्बन कितनी बार आया 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ कार्बन है नहीं है। यहाँ कार्बन कितनी बार, एक बार है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12 आ जाएगा, तो यहाँ 12 आ गया। कार्बन यहाँ कितने पास है यानी 1 है, यहाँ 12 यानी यहाँ भी 12 आ गया। हाइड्रोजन यहाँ काउंट 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 लिख लिया, यहाँ पे हाँ 6 दूनी कितना आ जाएगा अपने पास 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन काउंट करिए यहाँ पे पास 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया। यहाँ काउंट करो हमारे पास तो 12 दूना 24 हो गया, और यहाँ देखो ध्यान से 1 है यहाँ से 6 यानी कि 24, और प्लस हमारे पास कितना 24 और प्लस 6 यानी कितना 30 आ गया। ये भी कैलकुलेशन क्या है बिल्कुल बैलेंस हो गई। ऐसे फटाफट तरीके से कोई भी कैलकुलेशन को एकदम सेकंडों में उड़ा दे बेटा। तो अब हम इसको भी फटाफट से उड़ा देंगे। इसके पहले लगा लिया मैंने ए, इसके पहले लगा लिया मैंने बी, यहाँ लगा लिया स्मॉल सी, यहाँ लगा लिया मैंने पार्ट डी। ये घबराओ नहीं, कहां तक जा रहा है, जहां तक जाए जाते चले जा दो। तो यानी ए बी सी डी ई में लगा लिया, कुछ नहीं करना है। लिखो पहले कॉपर है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है बेटा। इनकी वैल्यू डालो यहाँ पे कितनी है। कॉपर एक बार यानी ए, यहाँ कॉपर है नहीं, एरो मतलब क्या होता है इक्वल का साइन। यहाँ कॉपर कितनी बार, एक बार यानी कि सी, यहाँ कॉपर है नहीं, हटा दो। अब ऑक्सीजन की बारी आ गई, ए बार यानी कि ए लिख लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, एरो मतलब क्या होता है इक्वल का साइन, लगा लिया। ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार, एक, 120 मल्टीप्लाई यानी कि ए आ गया। बड़ी सुंदर कहानी है। नाइट्रोजन कितनी बार हमारे पास, एक यानी बी लगा लिया, इक्वल का साइन। नाइट्रोजन यहाँ 2 यानी कितना हमारे पास 2d हो जाएगा। क्लियर है भाई, नाइट्रोजन ठीक है। हाइड्रोजन कितनी हमारे पास है बेटा 3 यानी 3b हो जाएगा, 3b हो गया। हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ है नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करें यानी कितना हो जाएगा पास में, यानी हो जाएगा अपने पास 2e हो जाएगा। बस खत्म सवाल हो गया। किसी एक को मान लीजिए 1, तो ए का मान अगर हम 1 मानेंगे दिस विल बी व्हाट, c = 1 हो जाएगा।
दिस विल बी व्हाट, 1 इक्वल टू ई हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, यानी कि मेरे पास किसका मान आ गया, ए आ गया, ई आ गया, सी आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से ई का मान रख दूं तो 3b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ई कितना अपने पास आ गया, ई आ गया 1, तो हो जाएगा हमारे पास में यानी कि b इक्वल टू 2, इसको इधर मार देंगे यानी कि हो जाएगा 5 में 3, b भी आ चुका है। अब क्या बचा d, देखिए तो b का मान कितना आ गया हमारे पास में, b का मान कितना आ गया 2/3, तो 2/3 लिख लिया इक्वल टू यानी कि 2d लगा लिया, इस दो को इधर भी देंगे 2/3 मल्टीप्लाई में इसको नीचे डाल देंगे इक्वल टू यानी कि d हो जाएगा, दूसरी जो कैंसिल कर ले 1/3 इक्वल टू हो जाएगा d। बस सारे मान आ चुके, यहाँ निपटा दो, खत्म जाओ। तो ये सारे मान रखे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इसका एक मान कितना आ गया 1 लिखो, जहां ना लिखो, यानी COU कॉपर ऑक्साइड आ गया प्लस का, B अपने पास कितना आ गया ये यानी कि 2/3 यानी कि 2/3 लिख लिया, और यहाँ कितना लिखा यानी कि NH3 मैंने यहाँ पे लगा लिया, एरो बना लिया। फिर कितना लिखा C अपने पास कितना आया है बेटा 1 लिखो, जहां ना लिखो यानी कि CU आ गया। फिर कितना अपने पास D कितना आ गया 1/3 यानी कि प्लस हमने लिख लिया 1/3 लिख लिया, और लगा लिया हमने क्या N2 लगा लिया प्लस का, E अपने पास कितना भाई E कितना अपने पास 1 हटा दो यानी कि H2O ले यहाँ पे यानी क्या लिख लिया H2O लगा लिया बस। अब बेटा जो भी चीज नंबर नीचे आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 नीचे आ रहा है 3 सबको मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 3CuO प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 कट जाएगा यानी कि 2NH3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3Cu हो जाएगा प्लस का 3 से ऊपर नीचे खट जाएगा यानी कि N2 आ जाएगा प्लस का 3 यानी कि H2O आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है। काउंट कर लो भैया, कॉपर है, ऑक्सीजन है, और कौन है यानी कि नाइट्रोजन है, और यानी कि हाइड्रोजन है। यही सेम चीज यहाँ आएगी, कॉपर आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा और हाइड्रोजन आएगा। बस ये सारी चीजें काउंट करके यहाँ पे आप फट से डाल दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। देखिए कैसे, कॉपर कितना मेरे पास यानी कि 3, यहाँ कॉपर कितना पास यानी कि 3, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी बार है बेटा यानी कि 3, नाइट्रोजन यहाँ कितनी बार, इधर भी काउंट कर लो, ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार अपने पास है, यानी ये कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ये कितना हमारे पास ई का मान कितना आया भैया, ई का मान कितना आया, ई का मान तो ई कहाँ गया यानी कि 1, 3 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 3 ही लिखा है, ये तो 3 है, तो ऑक्सीजन कितना पास हो गया यानी कि 3 हो गया। हाँ यहाँ पे बचा हमारे पास नाइट्रोजन काउंट कर लो यहाँ पे यानी कि 2, तो यहाँ पे 2 लगा लिया, यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार हमारे पास 2, यहाँ पे 2 लगा लिया, हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और यहाँ काउंट करेंगे हमारे पास 3 दूनी यानी कितना हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली आराम से यानी कि कर पाएंगे। बस प्रैक्टिस करने के लिए बेटा मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ सवाल और लगा रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लिखना चाहो ले लो, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको आराम से करके प्रैक्टिस कर लेना। चलो ये होमवर्क है बेटा, आप लोग करके जल्दी से इसको बता दो इनके आगे ABCD वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बस ये वीडियो को यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।